एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइज, ये वीडियो यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को आसान बनाने में ये वीडियो यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज़ समथिंग व्हाट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो एज फार एज any human being on this earth is concerned, right? But before that, welcome you all to my channel. Here we go. You know what? Simplify your life. Simplify your life सीरीज़ के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार, जैसे कि मैथ में हम जो सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन होता है, उसी तरह हमें यहाँ लाइफ में भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है। लाइफ इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट व्हाट वी मेक इट just by taking wrong decisions or due to the ignorance, or we don't have the right way how to take decisions, how to handle things. Anyway, इस आज के टॉपिक पे बात करते हैं, cheerful mind versus strong mind। या cheerful mind और strong mind में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है यार। मैं अगर अपनी खुद की लाइफ से थोड़ा सा बात करूँ तो मेरा भी पहले ना बहुत पहले 10 साल पहले तुम कह सकते हो एक एटीट्यूड था कि लाइक कुछ भी प्रॉब्लम आई तो लाइक मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, पापा को कॉल कर रहा हूँ, भैया को कॉल कर रहा हूँ, यार कैसे होगा, घबरा जा रहा था यार। सब आज के टाइम पर अगर सोचता हूँ तो हाउ स्टूपिड आई वॉज। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। बहुत स्टूपिड, घबरा जाता था यार। कुछ भी प्रॉब्लम आ नहीं गया तो अरे कैसे होगा। रिलैक्स ब्रो, प्रॉब्लम आया है मीन्स तुम आगे बढ़ रहे हो, और प्रॉब्लम इज समथिंग पार्ट एंड पार्शल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। और तुम कुछ भी करोगे यार, सिंपली अगर प्रॉब्लम आ रहा है इसका ये मतलब है तुम आगे बढ़ रहे हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम अगर किसी का लाइफ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स उसकी लाइफ स्टैंड स्टिल है, वो आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम सफरिंग प्रॉब्लम। और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उतना तुम अपनी लाइफ को शार्पन कर सकते हो, एक चेयरफुल लाइफ जी सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, क्योंकि यू हैव suffered a lot, and due to that you learned a lot. So this is the thing, learning is something that makes your life easier than many of the person who refrain him or herself from यार एक जैसे मैंने खुद का एटीट्यूड दूसरे का हटाओ, मेरा खुद का था यार। 10 साल 12 साल पहले मैं डर जाता था एक अलग ही लाइक कुछ भी, जैसे मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, पापा को, ये वाला जो अब वो चीज़ें नहीं है। प्रॉब्लम आती है, देखता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 95-98% केसेस में खुद से ही प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाती, क्योंकि एटीट्यूड डेवलप हो गई है यार। अब बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है यार, देखते हैं, अगर हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो हर चीज़ का, लेकिन एक एटीट्यूड जो है ऐसा बन गया है कि यार हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हो सकता है मेरे पास नहीं है, somebody else has। तो ये चीज़ है, ये भी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मैं एकदम अरे नहीं मैं ही करूँगा, नहीं हो सकता है यार वो चीज़ तुम्हें पता ना हो, somebody else has, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन एज वेल। लेकिन मोस्टली चीज़ें यू आर कैपेबल इनफ टू रिजॉल्व इट। अगर कोई चीज़ नहीं आती, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन लर्न इट। इफ़ यू डोंट नो हाउ एनीथिंग, सो मैनी थिंग्स, if you don't know how to put watering in water, you can learn from it. So many. I have just given few very basic examples, right? So simplify your life. आज हम बात करने वाले cheerful mind की और strong mind में क्या फ़र्क होता है यार, क्या फ़र्क होता है यार। cheerful mind वाले पर्सन, cheerful mind मतलब माइंड जो
बस हैप्पीनेस हैप्पीनेस क्रेव करता है। मतलब थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ गया यार, नहीं मतलब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए यार। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। सो बीइंग चेयरफुल इज़ अ गुड थिंग, बट हैविंग चेयरफुल माइंड इज़ नॉट गुड। बीइंग आई मीन लाइक एक चेयरफुल माइंड कभी मतलब प्रॉब्लम चाहता ही नहीं है, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आ ही ना। एंड दैट इज समथिंग व्हाट नॉट पॉसिबल ब्रो। इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम इज अ गुड थिंग एज फार एज टू सेप अप योर लाइफ, टू डू अचीव समथिंग। विदाउट प्रॉब्लम this is something what you are not progressing। वहीं पे स्ट्रॉन्ग माइंड का क्या एटीट्यूड होता है, ठीक है यार प्रॉब्लम आ रही है पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड है ना, थोड़ा सा एक एटीट्यूड ऐसे डेवलप हो गया, ठीक है यार प्रॉब्लम इज़ समथिंग पार्ट एंड पार्शल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग है। अगर हम कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आई मीन चाहे वो तुम स्मॉल काम कर रहे हो या बड़े काम कर रहे हो, बड़े काम करते हो तो बड़ी चैलेंजेस आती हैं, छोटे काम करते हो तो छोटी चैलेंजेस आती, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगा ही यार, है ना। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इट मीन्स तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, यू आर नॉट प्रॉस्पेरिंग, यू आर नॉट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। और ऐसे जैसे बहुत बच्चे होते हैं, जैसे उनके जो पेरेंट्स हैं कुछ करने ही नहीं देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, मतलब बेटा गाड़ी से मत उतरो, अरे साइकिल से मत चलाओ गिर जाओगे, या बैंक में मैं ही कर लेंगे, तुम क्या करोगे जाके, कुछ गलती हो जाएगा, अरे गलती होगा तभी तो सीखेंगे यार, या पहले ही थोड़ा सा ट्रेन कर दो ना। सो व्हाट डज इट मीन, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड है वो अपने रास्ते को शेप अप खुद करते हैं। अब रास्ते को शेप अप कैसे करोगे, डिफ़िकल्टी फेस करके ही करोगे यार। आई मीन अब तुम कुछ भी कर रहे हो, आई मीन ये जस्ट आई मीन ड्राइविंग ही कर रहे हो, ड्राइविंग वाला 2 व्हीलर स्टार्ट किया, हो सकता है एक दो बार गिरोगे, फिर तीसरी बार नहीं यार ऐसे नहीं करना है, सिंपली जस्ट होल्ड, आराम से पकड़ो, थोड़ा सा हम धीरे चला लेंगे थोड़ी देर बाद। अब जैसे होता है क्या होता है, अब शुरू में जब तुम स्कूटर या बाइक या कुछ भी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम इधर उधर देख रहे हो, लेकिन हाथ ऑटोमेटिकली काम करता है, पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक पे लग जाता है, तुम्हें ध्यान नहीं देना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट। अब एक दिन में नहीं सीखोगे यार, एक दिन में I'm efficient in speaking in such a way. It's not a one-day game. I have given so many years now. I am proficient enough. I am efficient enough. I can be able to speak in such a way because I have given so many years, and this is something what perseverance throughout in such years. So many difficulty I have faced, and I have overcome all the difficulty, and now I am proficient enough to speak English. So it's not just about English. I have just given one example of in anything. strong mind के बंदे ना कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चेयरफुल माइंड पर्सन वो चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं यार, कंजर्व करने की, टेक केयर करने यार। मतलब मान लो कुछ भी तुमने कार खरीद लिया, अब कार खरीद लिया है, चलो ठीक है, चलाओगे ही नहीं, गिर जाऊंगा, स्क्रैच लग जाएगी, पेट्रोल खर्च हो जाएगा, तो कंजर्वेटिव माइंड के हो जाते हैं, नैरो माइंड के हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन लव टू डू एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही नोज अगर मैं आज एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, if I will not drive fast, if I will not drive slow, if I will not experiment, if I will not drive on the road, then my true potential is not going to
emerge. So this is the thing you need to understand. तो एक बहुत बड़ा, so being strong mind is a much better, is a good thing as far as compared to cheerful mind, right? So यार strong mind ही बनो लाइफ में यार. अगर स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बनोगे तो अचीव करना बहुत मुश्किल होगा. आई मीन अच्छी चीज़ों को अचीव करना मुश्किल होगा. एक मीडियोकर बन के रह जाओगे अगर तुम एक चीयरफुल माइंड के पर्सन हो. यू डोंट लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफ़िकल्टी से बेसिकली बचते हो, तो एक मीडियोकर ही लाइफ जी सकते हो. आई डोंट थिंक सो यू कैन elevate your life. I don't think so. It's very next to impossible. It's going to be very difficult for you. So become a strong minded person, face difficulties, make your ways, shaping your ways, carving your ways, model your ways, make your ways. Today if you will face difficulty, later on you are going to enjoy it and rejoice it. So either you keep yourself preserved as like cheerful mind person do, or face today problems so that you can enjoy in present moment as well, because the things are going on, the things are progressing, and later on you are also going to enjoy. In throughout your life you are going to enjoy. So wow, isn't it wow? Anyway, अब मैं अपनी बातों को आई थिंक अच्छी तरह से डिलीवर कर पाया हूँ. इफ़ यू रियली गॉट इट, सो सब्सक्राइब करो जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ. अच्छे वीडियोस देखोगे तभी तो एक अच्छा एक ब्रॉड माइंडेड होके कर सको. सो मेरी वीडियोस को एक मैं रिक्वेस्ट में करूँगा कि ब्रॉड माइंडेड तरीके से देखा करो. नैरो माइंडेड देखोगे तो यार व्हाट द हेल इज टॉकिंग अबाउट. I love to being cheerful mind person. I don't want to take risks. So okay, this is your perception. I can't do anything for this. This is me signing off from this video. Have a great day.